देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता पॉल। तीसरे चरण में लॉकडाउन की अवधि में दी गई विभिन्न प्रकार की छूट के कारण समूचे हिमाचल प्रदेश के बाजारों में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत कर रही है कि लोगों के इतने दिनों तक घरों में रहने के पश्चात मानो इस बात की भी छूट दे दी गई है कि वे नियमों व कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बाजारों में बेलगाम होकर घूमते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार करते हुए कई चेहरे भीड़ में इस कदर इतराते नजर आते रहे कि मानो इस उल्लंघना से वे अपनी भड़ास निकाल रहे हों। मास्क रहित बाजारों में घूमना निस्संदेह कानून की अवहेलना है। यहाँ ये कहना गलत होगा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ से प्रशासन अनभिज्ञ था। सरकार व प्रशासन को पहले से ही आशंका थी कि इतने दिनों के पश्चात बाजार खुलने पर लोगों को अपार जनसमूह सामान खरीदने के लिए बाजारों की ओर रुख करेगा। इसलिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर उचित कार्य योजनाएं तैयार की गई थीं, जिन्हें अमली जामा पहनाने के लिए जिला उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। एकाएक बाजार खुलने की अवधि में दुकानदारों को अपना सामान व्यवस्थित करने का समय भी नहीं मिला। वहीं अपार भीड़ को देखकर यह भी अनुभव किया गया कि अधिकांश लोग खरीदारी के लिए नहीं अपितु बिना वजह तफरी के लिए बाजार में घूम रहे थे। शहरों की अधिकांश दुकानों में वहीं इक्का दुक्का ग्राहक नजर आए। अधिकांश दुकानों में कोई भी ग्राहक देखने को नहीं मिला, जबकि सड़कों पर जुटी भीड़ किसी बड़े उत्सव के जमावड़े का आभास दे रही थी। तीसरे चरण के लॉकडाउन में दिन में जुटी अपार भीड़ का संभावित नतीजा भी शाम तक समाचारों के माध्यम से सामने आ गया। प्रदेश में एक कोरोना संक्रमित मरीज का इजाफा हुआ है। ये इजाफा एक भयानक खतरे का संकेत देता भी प्रतीत होता है, क्योंकि जब इतनी एहतियात बरतने के पश्चात भी कोई मरीज निकल सकता है तो अब मिली छूट में उड़ती व्यवस्थाओं की धज्जियां से क्या परिणाम होंगे। अब जब हिमाचल प्रदेश जो निरंतर कोरोना मुक्त प्रदेश बनने की ओर उन्मुख हो रहा था, अचानक उसमें एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज का इजाफा हो जाता है। निस्संदेह किसी खतरे की ओर संकेत करता है। कोरोना वायरस पर प्रदेश में यद्यपि विराम लगा है, लेकिन हम लोग अभी तक कोरोना की जंग को पूरी तरह से नहीं जीत पाए हैं। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, डॉक्टर्स, पुलिस विभाग, आशा वर्कर्स, शहरी व ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधि व पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, आम लोग कोरोना संक्रमण की जंग को जीतने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने इस संदर्भ में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि हमें जहां तक हो सके अपने घरों में ही रहना चाहिए। विवेक भाटिया ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। जहां तक संभव हो घर के समीप की दुकानों से ही खरीदारी करें। वर्तमान स्थितियों को सामान्य समझना अत्यंत भूल है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। हाथ धोने की निरंतर प्रक्रिया, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की आदत को अपनाना होगा। लोग बढ़ चढ़कर इतने दिनों से जो अंदर बैठे थे, वो कुछ किसी कारण से या कुछ बिना किसी कारण के बाहर निकलेंगे, ये चीज़ जो थी बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। आज हम वही देखने आए थे कि हमारी अगर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहाँ कमी है। तो जो हमने देखा, ठीक है, उसमें कुछ जगह पे आज जो थोड़ी सी भीड़ है वो थोड़ी सी है। तो हम बार बार इसीलिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक तो बिना वजह ना निकलें बाहर। अगर आपको कोई शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो आप 2 या 3 दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स खुली रहेंगी। आज थोड़ा हमारे दुकानदार हैं, उनको भी तैयारी करना है, उनको करनी है, उनको अपना सामान समून ठीक कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर बिना वजह अगर बाहर ना निकलें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है, अगर आपको बिल्कुल अगर कोई समस्या है जिसका आपको निराकरण करना है, तो जो हमारी जो पुलिस के सभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें और फेस मास्क पहन के और अपना सारा सोशल डिस्टेंसिंग करके तब बाहर निकलें। अगर आपको आपकी जो चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, अगर आपको आपके घर के पास मिल सकती है तो आपको चौगान वार्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि अपने घर के पास से सामान लेके अपने वहीं पर रहें। ये हमें जो आदत है, हमें जो लग रहा है कि ये अब सारी स्थिति सामान्य हो गई है, अब हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अब जो हमें कोरोना के साथ साथ जो है अपने आप को जीना सीखना पड़ेगा। और जीना किस तरह सीखना है, जो उसके सबसे पहली चीज़ हम बता रहे हैं, अपना हैंड वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आज हम देख रहे थे कुछ लोग एक दूसरे के साथ साथ चले हुए हैं, ये चीज़ जो है बड़ी घातक हो सकती है। तो अपना बचाव रखें, अपने आसपास वालों का सबका बचाव रखें, और हम आप सबको आपकी एक स्वस्थ जीवन और आने वाले अच्छे दिनों के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारा जो होम क्वारंटीन है वो प्रिस्क्राइब भी है और हम वो करवा भी रहे हैं। और इसमें पंचायत लेवल पे हमारी जो सर्विलेंस है वो हो रही है और 5 अलग अलग चैनल से हो रही है।
और जो क्वारंटीन की वायलेशन कर रहे हैं हम उनको एक्शन भी ले रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी हो रही है और उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट भी कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।